पर पैसा आ गया पूरा, बिजनेस करने लगते हैं। जो उसी से बिजनेस चालू हो जाता है इनका। हाँ बस। यानी बहुत बढ़िया लोगों ने जो धंधा बना रखा है कि जो कॉलोनी पास करवाते हैं उस कॉलोनी का पैसा जो है वो आ जाए, उससे हम धंधा चालू करें, बिजनेस करेंगे, पर कॉलोनी नहीं बनेगी। भाई इस चीज़ का अधिकारी को भी निरीक्षण करने का आदेश है कि भाई आप इस चीज़ की जानकारी लो कि किसी बंदे गरीब आदमी के घर पे आप जिसको छत की ज़रूरत है उसको भी छत दो, और जिसकी ज़रूरत नहीं है अगर उसके नसीब में लिखी तो उसको भी छत दो, लेकिन उसकी जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जो भी आप जांच अधिकारी आता है, आप 4 आदमी या 5 आदमी या 2 आदमी अड़ोसी पड़ोसी से भी उसके साइन एक पेपर पे लो, और सादे पेपर पे लोगे तो सच्चाई सामने आएगी। अगर लिखे पेपर पे साइन लोगे तो सच्चाई नहीं आएगी सामने। किसी के भी सादे पेपर पे साइन लोगे तो अपने आप कबूल देगा कि हाँ कॉलोनी बनी, मकान बनाया या नहीं बनाया है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको भी डीएम साहब, आपको भी इस चीज़ का गौर करना चाहिए। और ये मैं वीडियो भी आप लोगों के सारे डाल रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना और इस वीडियो को इतना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि जो इनकी बात है ऊपर तक पहुँचे और इनकी समस्या का समाधान हो। और गरीब आदमी हैं उनको भी कॉलोनी का समस्या का समाधान हो, ताकि वो कॉलोनी अपनी मिल सके। उनका जिनको छत की ज़रूरत है उनको छत भी मिले सरकार की तरफ से। और सरकार हर आदमी को छत दे रही है, जो भी जिसके पास नहीं है पहुँच, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी गरीब आदमी को छत देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गरीब आदमी की कॉलोनी होती है उसको तो कटवा देते हैं कि हाँ भाई इसके पास पैसा बहुत है, मकान उस खुद का बना हुआ है। लेकिन जब सर्वे करो, चेक करो, तो वहाँ पे बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं है। छप्पर पड़ा हुआ है, गर्मी में मर रहे बच्चे, लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे गर्मी में सो रहे, मच्छर काट रहे, रहने को भी छत नहीं है। जब सरकार ने इतना सारा आवास योजना चला रखी है तो आप उसकी योजना पे ध्यान भी दो और उसका सर्वे भी करो। और सर्वे ऐसा होना चाहिए कि एक नहीं 4 बार सर्वे करो, ताकि पता लगे कि हाँ भाई कॉलोनी बनी कि नहीं बनी, मकान बनाया कि नहीं बनाया, सरकार का पैसा क्या किया क्या नहीं किया। इस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई हर आदमी पर होनी चाहिए। जिसने भी इस तरीके से काम किया हुआ है उसके ऊपर ये काम होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि हाँ भाई सरकार का पैसा और कॉलोनी अगर मकान बनाने के लिए पैसा आया है तो आप लोग मकान बनाने के तैयार हो जाए और मकान दिखाएं, ताकि 4 लोगों को और भी पता लगे कि हाँ मकान बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई सरकार अपने हिसाब से करेगी। जब प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना उल्लंघन हो सकता है तो सीएम की तो खैर कोई बात ही नहीं है। अब इस चीज़ पे कौन कानूनी कार्रवाई करेगा, इस चीज़ को मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और आप लोग कृपया वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा लाइक करना, और ये वीडियो को इतना ऊपर तक ले जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि ये समस्या जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सोल्व हो सके। और सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट कागज़ हैं, ऐसा नहीं है कोई फर्जी कागज़ है, सारे डॉक्यूमेंट इनके पास जेन्युइन है। क्योंकि जब इनको लगा है इस चीज़ का, क्योंकि देखो ये काम करवाते हैं, गरीबों के मकान बनवाते हैं और ख़ुद का भी काम करते हैं थोड़ा सा, और ठेकेदारी भी करते हैं, उससे भी पता लगता है लोगों को कि भाई यहाँ क्या बंदा काम करवाता है, ठेकेदारी का काम करते हैं। लेकिन इनका दोष थोड़ी ना इस चीज़ का कि भाई कि इन लोगों ने देखा तो इन्होंने बोला कि भाई ये कॉलोनी बनी नहीं है, लोगों के पास पैसा भी आया हुआ है, इनके नाम पैसा भी इशू हो गया, लेकिन मकान नहीं बनाया है। तो इनको थोड़ा बुरा लगा कि भाई मकान नहीं बनाया और बरसात आ जाए कहाँ जाएंगे ये लोग, तो इन लोगों ने इससे ये सोचा है। लेकिन आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके और इन भाई साहब को दोबारा। चाहिए उनको नहीं मिलती है कॉलोनी। अच्छा, जिनको चाहिए उनको नहीं मिलेगी। हाँ चलो, मैं इसमें गर्दाबाद में कम से कम तुमको 20 कॉलोनी दिखा देंगे जो मकान बनाने काबिल है नहीं, कच्चा ही पड़ा है, अच्छा, पन्नी पड़ी है। उनको भी कॉलोनी नहीं मिली अभी तक। उनको नहीं मिली है, जो बिजनेस करने वाले हैं, खाने वाले, हाँ। उनको पैसा पास हो जाता, 10,000 रुपये खर्च कर देते सब लोगों को, उनको अपने खा पी के नीचू कर देते। मौज हो जाते हैं उनके पैसे, कॉलोनी आ जाती है, पास हो जाती है फट से। हाँ फट से, उनके पास पैसा नहीं है, पैसा कॉलोनी के किसी को 1,500 दे लें। सही बात है, अगर गरीब के पास पैसा होता तो कायदे वो भी 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके पैसा ले सकती थी कॉलोनी बना अपना। अगर इतना ही पैसा होता गरीब आदमी के पास में तो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मकान में लगता, खुद ही बना लेती अपनी मर्जी से, फिर कॉलोनी का सारा क्यों करती लोग। हाँ उनको, उनका जिनका हक है उनका उनका सब कटा पड़ा है। सब कटा पड़ा है। लेकिन एक बात है, आप इस चीज़ का मैसेज करिए सबको, जितनी भी कॉलोनी लोगों की गरीब आदमी की हैं, एक बार यहाँ पे आप अपने दरवाजे बुलाइए, सबकी समस्या समाधान करवाते हैं। कॉलोनी है अभी फर्जी कटी गई है। अच्छा, फर्जी कॉलोनी भी कट गई। अभी यहाँ जैसे लिस्ट थी, मेंबरों ने काट दी, अच्छा, और जिनकी सब उड़ा दी, जिनकी घर में छत नहीं है, पन्नी में रह रहे हैं, अच्छा, उनकी सारी कॉलोनी उड़ा दी हैं। उड़ा दी हैं। तो ये तो गलत है ना इस तरीके, जिसको भाई कॉलोनी आप जिसको भी दे रहे हो आप उसकी जांच करें। ऐसा नहीं है कि मान लो आंख मीच के
आप कॉलोनी दे रहे हो, फिर उसके बाद मकान बनने के बाद भी एक बार 2 बार सर्वे करो, ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई कि प्रॉपर इन्होंने मकान बनाया है कि नहीं बनाया है। हम ऐसा नहीं चाहते कि मान लो किसी का मकान बना है कि नहीं बना है, लेकिन भाई इस चीज़ का सर्वे होना चाहिए कि भाई आप मकान बनाए कि नहीं भाई, इसके ऊपर का उनके ऊपर पूछताछ होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए कि भाई आपने मकान क्यों नहीं बनाया। आपको सरकार ने मकान बनाने का पैसा दिया हुआ था, अलर्ट किया हुआ था, आप मकान बना के आप छत दिखाइए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि हाँ भाई मकान लोगों ने बनाया हुआ है, और उन्होंने भी मकान बनाया हुआ है, सभी लोगों ने मकान। लेकिन ज़्यादातर तो लोगों ने मकान जितने हमारी तरफ से कि 2 4 ही 5 बचे होंगे जो इधर गर्दाबाद में जो जिनकी कॉलोनी मिली है, 2 4 5 लोगों को ही मिली होगी कॉलोनी गर्दाबाद में भी। हाँ गर्दाबाद। गर्दाबाद में तो बहुत से ऐसे हैं जिनके पास छत ही नहीं है, आज तक टीन ही पड़ी हुई है। मेरे मोहल्ले में कई बार, इस गली में तुमको 2 3 घर दिखा देंगे। अच्छा अच्छा, पॉलीथीन पड़ी हुई है। नहीं है घर, बच्चों को घर चलाने का, अच्छा, वो कहाँ पे दिखाएं तुमको? तो उन्होंने भी तो कॉलोनी भरवाई होगी ना अपनी। नहीं दिखाता हूँ, उनकी कट गई। अच्छा, उनकी कार्ड दी कटवा दी। हाँ, उन लोगों को पैसा देते 10 20 हज़ार रुपया, तो खा अपने पास करा देते हैं, अपना को धंधा पानी बिजनेस बना करने के लिए। अच्छा, देखो ऐसा है, ये सब है। ये सारे डॉक्यूमेंट इनके पास जेन्युइन हैं, लेकिन हम इस चीज़ का, ये गर्दाबाद समदन की ये कॉलोनी है, और ये हम उनका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो जो है। अच्छा, किस क्या नाम है? फखरुद्दीन सनाब सफरुद्दीन अच्छा, सब फखरुद्दीन गर्दाबाद। समदन अच्छा, कॉलोनी ये पास हुई, उन्हीं के नाम कॉलोनी पास हुई थी। नाम पास हुई है। लेकिन आज तक फिर 2022 की कॉलोनी, अभी तक इनका मकान बना ही नहीं है क्या? दूसरे के मकान पे ले ली है कॉलोनी। अच्छा, उसके बाद दोबारा सर्वे नहीं हुआ इसका मतलब? हाँ, सर्वे वर्वे कुछ नहीं हुआ है, खाली नावेद कमालुद्दीन उर्फ बौना, अच्छा उनके मकान पे ली गई है, अच्छा, बाकायदा प्लेन लगा के हाँ हाँ, पैसा 3 किस्तें निकाल ली गई, अच्छा, और ये लोग खा गए, मान लो पैसा खत्म कर दिया है, मकान बनाने। मकान नहीं बनाया। तो ये तो भैया गलत है। आप लोगों को थोड़ा वीडियो जरूर गलत लगेगा, लेकिन आपने भी गलत किया हुआ है। अगर आप गलत नहीं करते तो यहाँ पे और बहुत से लोग थे, मैंने सबको हटा दिया है क्योंकि गर्मी लग रही है इसलिए, क्योंकि बहुत से लोग बैठे थे यहाँ पे, और इस चीज़ की इंक्वायरी भी हो रही थी कि भाई आपने कॉलोनी क्यों नहीं बनाई है। आप इसका मतलब आप अपना पंचायतनामा भरेंगे और डीएम साहब के यहाँ दे के आएंगे कि भाई मैंने कॉलोनी इसलिए दिक्कत में नहीं बनाई, क्या परेशानी थी, क्यों नहीं बनाई, कब बनाओगे, ये तारीख भी आप उसमें दे के आओगे। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि मान लो आपने ये कागज़ मैंने दिखा दिए। कार्रवाई करनी जाए इसकी बिल्कुल इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, तत्काल होगी, चिंता मत करो। तत्काल में। तत्काल में इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। गरीबों को मिल नहीं रहे, अमीरों को मिल रही कॉलोनी। गरीबों को कहाँ से मिलेगी? जब अमीर लोग छोड़ेंगे जब तो मिलेगी। जिनके बेचारे को रहने को नहीं, उनको मिल नहीं रही, और जिनके पास मकान है करोड़ों रुपए का, उनको मिल रही। उनको मिल रही है। करोड़ों रुपए की जमीन का मालिक है भोसड़ी का, कलम खा के बैठ। अच्छा, तो यानी गरीब आदमी को भी कॉलोनी की सुनवाई होना चाहिए। एक बार ठेकेदार जी ऐसा करना कि जो भी आपके अपने उसमें आता है, जिनकी आप हेल्प कर सकते हो आप तो हेल्प कर रहे हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी आप ये किसी की जाति धर्म से या किसी जात से भी लड़ रहे हो या किसी जाति धर्म से, इनसे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ पब्लिक सेवा कर रहे हैं, और ये पब्लिक सेवा ही करते हैं, क्योंकि जब ठेकेदारी लेते हैं, रोडों का काम करवाते हैं या कहीं पे कोई छोटा मोटा काम मिल गया वो काम करवाते हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। ये इनका भी फर्ज बनता है इस चीज़ का कि भाई इनका मकान क्यों, इनको दुख लग रहा है इस चीज़ का कि भाई सबके मकान पक्के बने हुए, इनका क्यों नहीं बनाया, तो इनको भी इस चीज़ का दुख है। लेकिन आपसे भी भाई साहब ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का फर्जी बंद कर दीजिए, फर्जीवाड़ा, और आप अपना मकान काम चालू कीजिए और लोगों को दिखाइए कि हाँ भाई कॉलोनी मिली हुई थी। लेकिन 2020 की नंबर प्लेट की जो कॉलोनी मिली हो, 2020 में मिली हो, 19 में मिली हो, आप उस पर खड़े उतरिए, और नहीं तो आपके ऊपर तत्काल भाव कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और होगी। आप ये मत सोचना कि नहीं होगी, क्योंकि होगी, क्योंकि इसके ऊपर जांच बैठेगी, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास जेन्युइन है। और प्रधानमंत्री जनसभा लखनऊ के लिए भी एक दरखास्त लिखी गई है, और इसके लिए दरखास्त की भी सुनवाई होगी आपसे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।